हेलो प्यारे मेरे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आप लोग इस तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया सी, बेहतरीन सी। ये उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है भाई। ये प्रैक्टिस क्लास नंबर आज दूसरी क्लास होगी, इसको आप लोग पढ़िएगा। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसकी पहली क्लास देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, आज क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है दो शब्द जिनको अलग, देखो बेटा ये लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे दो शब्द जिनको अलग किया गया है एक दूसरे के संबंध रखते हैं। देखो समझो, आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहते हैं बेटा। ठीक है, देखो लिखा तरकस और तीर। देखो बेटा ये जो तीर, जो तर्कस का मतलब क्या होता है? तर्कस का मतलब जहाँ पे तीर जो हमने तीर जो तीर रखे जाते हैं, तर्कस एक तीर रखने का जगह है या स्थान है। वैसे ही म्यान में क्या रखा जाता है? बच्चा, टेनिस रैकेट, दूरबीन या तलवार। इसका आंसर सब लोग जानते होंगे, म्यान में क्या रखा जाता है? तलवार। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्नलिखित संख्या में सीरीज बनी हुई है, सीरीज में अगला स्टेप बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले सीरीज में काम करते हुए था, इनका डिफरेंस करते हैं, इनका अंतर। तो 125 और 171 इनमें से माइनस करेंगे बेटा, कितना अंतर है जरा देखो। इनमें अंतर होगा तो 46 का अंतर है। कितना अंतर है बेटा? 46 का। इसमें देखेंगे इनमें कितने का अंतर है, तो इनमें 92 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा? 92 का। इसमें चेक करेंगे कितने का अंतर है, तो इसमें अंतर है 138। देखो कैसे समझो, पहले 46 का अंतर था, फिर 92 का हो गया, फिर 138 हो गया। एक मिनट, 138 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस जो है कैसे बन रहा है वो समझना है। यहाँ पर होगा 4, इनका अंतर करेंगे बेटा 184 का अंतर है। कैसे समझिएगा, अब आगे इनका डिफरेंस पता कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 46 का, पहले 46 का अंतर था, फिर ये 92 का अंतर है हुआ, फिर 138 का हुआ, यानी 46 का डबल। देखो यहाँ पर 46 इंटू 2 है, फिर यहाँ पर जो अंतर है, यानी पहले समझो कैसे इस तरीके से लिखा गया है। एक काम करते हैं, कलर बदल देते हैं बेटा। पहले 46, तो यहाँ पे अंतर है 46 इंटू 1 का। फिर दूसरे वाले स्टेप में है 46 इंटू 2, जो कि 92 आएगा। फिर 46 इंटू 3 करेंगे बेटा, तो 138 आ जाएगा। अब 46 इंटू 4 करेंगे, यानी यहाँ पर जो अंतर है 46 इंटू 4 का, तो ये आएगा 184। ठीक है, अब अगला देखो, इनके बीच में जो अंतर लिखना है 585 के बाद, तो 46 इंटू 5, 46 और 5 इंटू 5 का अंतर होगा, तो 46 से 5 गुणा करेंगे भाई, कितना आ जाएगा बेटा 46 इंटू 5 का, तो ये हो जाएगा 230। कितना हो जाएगा बेटा? 230, यानी 230 कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पे बेटा 230 जोड़ देंगे इसमें, तो 585 में 230 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा? 815। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 मित्र एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। गोलाकार कह रहा है तो एक सर्कल बना लेंगे, एक गोला बना लेंगे। इसमें 6 लोग बैठे बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। और अब एक चीज़ समझिएगा, अगर इन सब का चेहरा मान चलते बेटा कहाँ पर है? केंद्र की तरफ, सबका चेहरा सेंटर की ओर है। अगर सबका चेहरा केंद्र होगा तो इस तरफ राइट यानी दायां होगा, दायां, इस तरफ होगा बायां।
ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करना है। दाया बायां समझ गए। दाएं का मतलब बेटा राइट होता है और बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है। लिखा है सी ए के दाएं चौथा स्थान पर है। ए के दाएं से चौथा, समझिएगा। ए के दाहिने चौथा कौन है बेटा, सी है। तो मान लो ए हमने यहाँ रख दिया। ए के दाएं 1 2 3 चौथा, यहाँ पे कौन आएगा, सी। दाएं ध्यान रखिए, दाएं इधर चलना है ना बेटा। तो ए के दाहिने चौथा कौन है, सी। फिर लिखा एफ एक के ठीक बाई, सॉरी एफ एक के ठीक दाहिने ओर है। ए के ठीक दाहिने कौन है बेटा, एफ। दाएं तो इधर ही चलना है। ए के दाएं कौन है, एफ। सी जो है बी और डी के बीच में है। अब सी किसके बीच में, बी और डी। तो सी तो ये रखा है ना। अब देखो कह रहा है सी बीच में किसके, बी और डी। ध्यान समझिएगा। तो अगर सी की बात करें तो बी अगर यहाँ है तो डी यहाँ पर होगा, क्योंकि बी और डी के बीच में कौन है, सी। लेकिन ज़रूरी नहीं ना बेटा, और क्या हो सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर बी आ जाए। अगर बी इधर तो डी इधर होगा। बी और डी के बीच में कौन है, सी। फिर क्या लिखा है, अगली लाइन लिखिए। ई जो है बी और एफ के बीच में है। ई बीच में किसके बेटा, बी और एफ। बी और एफ देखो यहाँ पे यहाँ है, तो यानी बी यहाँ रखना पड़ेगा, ताकि बी और एफ के बीच में कौन आएगा, ई। ठीक है। तो यानी डी यहाँ से हटा देंगे और डी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये स्टेप बन जाएगा। ठीक है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन करें असत्य, मतलब जो कथन गलत है उसको पहचानना है। पहला क्या लिखा, ए के ठीक बाई बाई और कौन है बेटा, सी। देखो जरा चेक करो, ए के बाई और सी है क्या, ए के ठीक बाई और सी है क्या, तो नहीं है ना। यही स्टेप गलत है, गलत बताना है। दूसरा चेक कर लो, एफ ए और ई के बीच में है। एफ जो है ए और ई के बीच में सही है। फिर लिखा है ए और सी के बीच में डी है बेटा। डी जो है ए और सी के बीच में, देखो डी जो है, आप चेक करेंगे, ये जो डी है ना, ये किसके बीच में, ए और सी के बीच में, भी सही है। यानी सब ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये पहले आंसर होगा। ये पता करना था कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, ये सीरीज बनी गई है। इस सीरीज में देखो नंबर भी लिखे गए हैं और अल्फ़ाबेट भी और सिंबल भी है। यानी सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कर दाएं से तीसरा, दाएं का मतलब राइट, दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं सातवां, बाएं सातवां। एक चीज़ सब लोग समझ लीजिएगा, इधर बायां होता है, इधर बेटा दायां होता है, यानी राइट होता है। ठीक है। अब स्टार्टिंग क्वेश्चन में कहाँ से की गई है, दाहिने से। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले राइट और लेफ्ट, जब बेटा राइट लेफ्ट हुआ करे तो जोड़ते हैं, दोनों सेम होते तो माइनस करते, दोनों अलग हैं तो प्लस। तो 7 और 3 कितना हो गया बेटा, 10। इसका लो 10वां अक्षर देखना है आपको, वो भी कहाँ से स्टार्टिंग की थी, दाहिने से। तो दाएं से 10वां अक्षर देखो, ध्यान समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां क्या मिला, 4। इसका आंसर आ गया 4। क्लियर हुआ सबको। दाएं से तीसरे, दाएं से तीसरा लिखा हमने, बाएं सातवां, ये बाएं सातवां हो गया। दाएं बाएं प्लस करते हैं, 10वां अक्षर है ना, गिन के आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन अगला, ये दे रखा है, ये एक शब्द दे रखा है। इस शब्द में 2 अक्षरों के ऐसे कितने पेयर हैं, पेयर हो गया, जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट हैं जितने की अंग्रेजी और मानव। देखो इसको कैसे करना होता है बेटा, ये जो लिखा है PRUDENT, ठीक है, ये दे रखा है बेटा। पहले इसको क्वेश्चन समझते हैं कैसे करना है। तो कैसे पेयर बनाना है, कैसे जोड़े बनाते हैं, बहुत आसान है। इसको एक काम कर सकते हो आप, देखो ऐसे पढ़ सकते हो, ये पी से स्टार्टिंग करते हैं। पी अच्छा से पढ़ना चालू करें, जैसे आप ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे क्रम से पढ़ेंगे और देख लेंगे कितने पेयर बनाएंगे। तो पी से पढ़ते हैं, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद RSTUV, यानी हम क्रम से पी के बाद QRSTUV, कोई अक्षर पढ़ने पर उसी जगह पे नहीं मिला, यानी पी से कोई पेयर नहीं बना। अब किससे स्टार्टिंग करेंगे बेटा, आर से। किससे स्टार्टिंग करेंगे, आर से। देखो कैसे। अब आर के बाद क्या आता है बेटा, आर के बाद आता है STUV,
VW, आर से भी कोई अक्षर नहीं मिला, आर से भी कोई नहीं मिला। अब आगे समझो, अब आर से नहीं मिला, अब किससे चेक करेंगे? अब चेक करते हैं बेटा, आर के बाद यू से चेक करते हैं। किससे चेक करेंगे? यू से। यू से चेक करिए, देखो यू के बाद क्या आता है? VWXY, कोई अक्षर नहीं मिला। अब आगे चेक करेंगे डी से। किससे चेक करेंगे? डी से। डी के बाद ई, देखो डी के बाद ई मिल गया, डी के बाद क्या था? ई। आगे चेक करेंगे FG, यानी एक पेयर बन गया, एक ये वाला पेयर बना भाई। अब आगे ई से चेक करोगे, डी से काम, डी से पेयर चेक करने पर हमें कितने पेयर मिले? एक। अब ई से चेक करते हैं, ई के बाद FG नहीं मिलेगा, NO आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस बेटा, यही प्रोसेस जो है ना, यही प्रक्रिया दोनों साइड से गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं बेटा? दोनों साइड से। कैसे समझो, पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब जरा देखो, यानी हम लोगों ने देखा था ये एक पेयर बना, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं टी से। किससे स्टार्टिंग करते हैं? टी से। टी के बाद, टी से पढ़ने में, टी के बाद UVWXYZ नहीं मिला। अब टी के बाद एन से पढ़ेंगे बेटा। किससे पढ़ेंगे? एन से। एन के बाद OPQR, आर मिल गया। देखो बेटा, एन से हम लोगों ने पढ़ा, क्या मिला? आर। तो एन से आर, एन से भी एक पेयर बना, ठीक है। अब किसका नंबर है? अब हो गया नंबर बेटा किसका? अब एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा देते ताकि समझ अच्छे से आ जाएगा। एन से पेयर बन गया। अब एन के बाद स्टार्टिंग करते हैं ई से। ई के बाद देखो, ई का FGHI कोई नहीं बना, ठीक है। फिर डी से बना DEFG नहीं बनेगा, UVWPQR नहीं बनेगा। कितने पेयर बने? सिर्फ डी से एक पेयर बना, डी से एक पेयर बन रहा है, और एक डी के से एक पेयर बना, और एक देखो, एक डी से पेयर बना बेटा ये वाला, और एक बनेगा कौन सा हमारा? एन से। एन से बन रहा है कौन सा? एन से बना NOPQR, एक ये बना पेयर। कितने? ये बाएं से दाएं गिनते हैं, दाएं से बाएं, यानी दो आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा? दो। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन है, ये कथन दे रखा है और ये निष्कर्ष देख लो, चेक करना है। कथन क्या लिखा है? कुछ चूहे खरगोश हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा बेटा। कथन, जिन्होंने ने कथन निष्कर्ष पढ़ा होगा, ये श्लोक चैप्टर का है। कथन में क्या है? कुछ चूहे खरगोश हैं, इसको बनाते हैं। कुछ चूहे, ये चूहे है बेटा। अभी कुछ चूहे, सॉरी, करेक्ट, कुछ चूहे खरगोश हैं, यानी चूहे का कुछ पार्ट क्या है? खरगोश में, तो ये खरगोश हो गया बेटा। कुछ चूहे क्या है? खरगोश हो गया, है ना। अब आगे क्या लिखा है? कुछ खरगोश क्या है? मच्छर हैं। अब कह रहा है कुछ खरगोश का जो हिस्सा है वो किस में है? मच्छर में है, ये मच्छर होगा, ठीक है। ये बन गया, ये डायग्राम बना कुछ और कुछ का रिलेशन, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा, अब ध्यान समझिए, जो कथन दे रखा होता है उसको हमेशा सही मानते हैं, ठीक है। अब कथन में देखो, चूहे का संबंध किससे होता है? खरगोश से। और खरगोश का संबंध किससे होता है? मच्छर से। लेकिन लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि चूहा और मच्छर में क्या रिलेशन है, चूहा मच्छर में शामिल है या नहीं। जिसके बारे में कुछ ना बताया बेटा, वहाँ क्या होती है? संभावना होती है। क्या होती है बेटा? संभावना, यानी पॉसिबिलिटी, ठीक है। और संभावना में श्योर कहना गलत होता है। अब चलते हैं निष्कर्ष चेक करते हैं। क्या लिखा? पहला, कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए। बताओ, कुछ चूहे मच्छर जरूर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, पता नहीं, तो पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा, सभी खरगोश चूहे हैं। सब खरगोश क्या चूहे के अंदर है क्या? ये भी क्या है? गलत है। दोनों ही निष्कर्ष गलत है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ना तो निष्कर्ष पहला ना तो दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 8 में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका कोड बताना है वाक का। अब इसका कोड बताने के लिए आपको दो कथन दिए गए हैं। मतलब समझो, ये प्रश्न, क्वेश्चन पहले पूछ रहा है आपसे, इसका कोड बताना है, इसके लिए दो कथन दे रखे हैं। अब दो कथन से समझना, या तो पहला कथन या तो दूसरा। तो इसका आंसर निकालने के लिए या तो पहले वाले कथन से आंसर आ जाता है या दूसरे से। हो सकता है दोनों को मिलाकर आंसर मिले, तो ऑप्शन कुछ ऐसे ही दिए गए हैं। अब जरा समझिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले समझना है क्वेश्चन क्या पूछा गया? वाक। ये बताओ, पहले कथन में वाक है ना, दूसरे कथन में वाक है क्या? नहीं है।
तो वाक का कोड पहले वाले कथन में यहाँ पर है, ये वाक है, इसका कोड इन्हीं में से कोई होगा। अब समझना है, तो वाक का कोड निकालने के लिए ऐसे तो नहीं निकलेगा पहले वाले कथन से। पहले वाक का कोड कुछ भी हो सकता है, ही हो सकता है, का हो सकता है, टी ओ हो सकता है ना बेटा। अब इसको निकालने के लिए पहले दूसरे कथन में कॉमन देखो जरा। तो कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो सी कॉमन है, और क्या कॉमन है, फास्ट। तो इधर जो है, ये जो शब्दों में देखा गया कॉमन चीज़ क्या है, सी और फास्ट। इसका जो कोड लिखा गया है, इनमें क्या कॉमन है, इनमें देखो बेटा, इनमें कॉमन क्या मिलेगा तुम्हें, के ए मिल रहा है, और क्या कॉमन मिला, एच ई, इतना कॉमन मिला। अब जरा समझिए, इधर क्या बचा, इधर बचा वॉक, इधर क्या बचा, टू, यही बचा ना। तो वॉक का कोड क्या होगा, टू होगा। तो ये, एक मिनट, तो वॉक का कोड क्या होगा, टू। यानी हमारा जो पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है इसका कोड क्या आएगा, तो इसका कोड क्या मिला बेटा, टू। लेकिन आंसर ये नहीं बताना, आंसर बताना है कि अब ये क्या पहले वाले डाटा से आंसर आया था कि दोनों को से आएगा, दोनों किसी से नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले और दूसरे दोनों की आवश्यकता पड़ रही है। यानी इसका ऑप्शन होगा, यदि कथन फर्स्ट और कथन दो सेकंड दोनों डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूरी हैं, यही इसका आंसर होगा बेटा। इसका आंसर कौन सा होगा, कथन पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करिए जल्दी से, इसका आंसर देना है। ठीक है, बताया जाए, चलो देखो, ये दे रखा है, लिखा है ए डिवाइड बी प्लस सी माइनस ई इंटू एफ। ठीक है, ये डायग्राम, अब ये समीकरण बनाओ, समझे, इस इक्वेशन दे रही, इसको सॉल्व करके इसको आंसर देना है आपको। किस में रिलेशन पूछा गया वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहले सबसे पहले ये देखो, स्टार्टिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए डिवाइड बी, डिवाइड का देखो यहाँ पे कहीं इनटू का मतलब दे रखा है, प्लस का मतलब दे रखा है, इसी डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड का मतलब है पी डिवाइड क्यू, का मतलब है पी क्यू की मात्रा है। जैसे यहाँ पर पी डिवाइड क्यू है बेटा, तो ऐसे यहाँ क्या पढ़ोगे, ए डिवाइड बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पी क्यू की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, ए बी की मात्रा है। तो ए मात्रा है, इसको डायग्राम बनाते हैं जरा समझिएगा। ए माता है, किसकी माता है बेटा, बी की। ठीक, अब प्लस आ गया, प्लस मीन्स क्या लिखा गया है, प्लस मीन्स लिखा है पिता, क्या लिखा है, पिता, पी क्यू का पिता है, तो ऐसे क्या बनेगा, बी जो है सी का पिता है। तो एक काम करते हैं बेटा, बी सी का पिता है, तो इसको ऐसे बनाते हैं, इधर थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको हटा कर रखे, थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि अच्छे से बन जाएगा। ये वाला स्टेप हटाकर ऊपर रखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, पहला था ए बी की माता है, तो ए माता है किसकी, बी की। फिर बी प्लस, प्लस का मतलब क्या लिखा है बेटा, पिता, पी क्यू का पिता, यहाँ क्या है, यहाँ है बी सी का पिता, बी पिता है, किसके पिता है, सी के। अब आ गया इनटू, सॉरी माइनस, अब माइनस आया, माइनस मीन्स क्या लिखा है, भाई, पी क्यू का भाई, यहाँ क्या पढ़ेंगे, सी ई का भाई है, सी जो है बेटा भाई है, किसका भाई है, ई का। देखो भाई बहन कहाँ रखते हैं, अगल बगल। ठीक है, और इनटू आ गया, इनटू मीन्स क्या लिखा है, बेटी, पी क्यू की बेटी है, यहाँ क्या हो जाएगा, ई एफ की बेटी है, तो ई बेटी किसकी बेटा, एफ की, तो एफ ऊपर रखेंगे। ये डायग्राम बना। अब जरा समझिएगा, अब समझिएगा, ये था बेटा, इन दोनों में रिलेशन क्या है, भाई और बहन का, या भाई बहन जो भी है, लेकिन ये दोनों, ये देखो, ये बी का बेटा कौन है, सी, और इधर एफ का, एफ जो है इनकी माता है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, पति पत्नी का। ये दोनों हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। जहाँ पति पत्नी रिलेशन है वहाँ पे हमने डबल लाइन खींच दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, ए एफ का कौन है, ए जो है एफ का कौन है। देखो ये बताओ, ये एफ, एफ हो गई वाइफ यानी पत्नी, और बी हो गया कौन बेटा, हस्बैंड। ठीक है, पति। ये बताओ ए पूछा कौन है, तो ये बताइए एफ का पति कौन है, बी, तो पति के ये कौन है, माता जी हैं, तो यानी इनकी कौन हो गई, सास, कौन हो गई, सास। तो एफ जो है, एफ की सास कौन है, ए, इसका आंसर आएगा ए। एफ का कौन है, तो ए आंसर आएगा सास।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है इन अक्षरों का प्रयोग करके बनाया, अच्छा इन अक्षरों का यूज करना है, कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है बेटा। देखो जरा समझिए, कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछा गया है। कभी कभी पूछ लेता कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यही अक्षर होने चाहिए, इसके अलावा नहीं, अगर नहीं है कोई ऐसा कोई शब्द बन गया जो इन अक्षरों से ना बने, वही पता करना है, ठीक है। फिर यहाँ पता करना है बनाया कौन सा जा सकता है। तो एस टी, देखो एस है यहाँ, पहला अक्षर क्या बेटा एस, यहाँ पर एस है, टी, टी है क्या यहाँ पर, इस वाले स्टेप में टी है क्या, नहीं है ना, तो यानी इसमें टी है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। इसने पूछा बनाया कौन जा सकता है। एस पी, यहाँ पर पी है, एस बी है, ई है, एल एल भी है, एस एस बी है, एस बी। यहाँ पर एस कितने बेटा, तीन है, कितने हैं, तीन, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पर एस कितने हैं दूसरे, एक दो तीन, ये बन जाएगा भी, एस बन जाएगा, पी बन रहा है बेटा, ई जो है ई भी बन रहा है, एस तीन हो गए, एल एल कितने, दो बार, ठीक है। और ई कितनी बार है, दो, ठीक है। टी, यहाँ पे टी है क्या, टी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें टी दे रखा है बेटा, ठीक है, कौन दे रखा है, टी, तो ये नहीं बनेगा। अच्छा और समझाते हैं जरा, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, हाँ। अब अगला दे रखा है, एक मिनट, थोड़ा सा टच गड़बड़ कर देता है भाई। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं, एस एल डबल ई, एस इसमें है, एल भी है, और एस एल एल भी है, डबल ई, ई यहाँ पर कितनी बार है, तीन बार, वहाँ पर भी एल तीन बार है, यहाँ एल दो बार है, ठीक है, एस तीन बार। हाँ ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, ये बन रहा है, ये नहीं बनेगा क्योंकि टी यहाँ पर है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है, आंसर आएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अभी अभी मिल चुका है, इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि बाएं किनारे से सातवां, बाएं से स्टार्टिंग की गई बेटा, बाएं का मतलब लेफ्ट सातवां, और दाएं किनारे से नौवां, अच्छा ये किनारे दो, इसने कहा कि बाएं से सातवां और दाहिने से नौवें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गिनना पड़ेगा भाई। तो बाएं से पहले सातवां अक्षर देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्या मिलेगा, आर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ सातवां अक्षर क्या मिला, आर। दाएं से कितना, नौवां, दाएं से जरा नौवां अक्षर गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नौवां, नौवां बेटा क्या मिल गया, क्यू। अब इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ये दाना है, इनके ठीक बीच में दाना बेटा, देखो जरा समझो कैसे, इनके बीच में ये अक्षर है ना बीच में, तो इधर से टी हटाया, इधर से हमने एफ हटाया, ठीक है, इधर से वी हटाया, इधर से आई हटाया, इधर से जेड, इधर से डी, क्या बच गया बीच में, नौ, इसका आंसर आएगा ये, ठीक है, समझ आया हो सबको। क्वेश्चन अगला दे रखा है, ये नॉन वर्बल के चित्र वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अब जरा समझिए, ये फिगर और ये फिगर देखा जाए तो अप एंड डाउन है, लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, इसको यानी ये ऐसे बना था, इसको हमने इस तरीके से बना दिया, लेकिन एक चीज़ और समझिए, इधर एरो है, इसमें एरो उधर पहुंच गया जो तीर, और इसमें जो डॉट इधर है वो डॉट इधर आ गया। ये भी है कि इसमें और बेटा, तो सबसे पहले ये बना हुआ है, जैसे इन दोनों में रिलेशन बना हुआ है, वैसे इसका आंसर बनाना है। ये जो डायग्राम बना है तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इसमें जो ये अंदर की लाइनें हैं ना, एक बार थोड़ा सा और दिखाते हैं, पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हाँ देखो बेटा, ये जो अंदर की लाइनें हैं ना, ये लाइनें अंदर है, इसमें क्या है, बाहर है, इसमें बाहर है तो लाइनें क्या होंगी, अंदर होंगी, अंदर का मतलब ऐसे बनेगा, इस तरीके लाइनें होंगी, ठीक है। और ये कहाँ, ये जैसे इसमें गोला इधर बना, इसमें गोला इधर बनेगा, इसमें एरो इधर बनेगा बेटा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। जरा चेक करो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये दिख रहा है ना बेटा, हाँ बी दिख रहा है,
और कोई है क्या ऐसा? नहीं। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, करे वोकैबुलरी। देखो लिखा होगा, ये लिखा है वोकैबुलरी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनेगा। इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन करा चुके हो आप लोग। उसमें पूछा गया था कौन सा बनेगा, इसने पूछ रहा कौन सा नहीं बनेगा। जरा समझिए कैसे करना है। तो यहाँ पर पहला CAR, पहले हम क्या लिखा CAR। देखो इसमें C है क्या बेटा, है। A है, A भी है। RR, यानी इसमें जो अक्षर है सब अक्षर मिल जाते हैं, ये तो बन रहा है। दूसरा CABLE, C इसमें है, A है क्या, A भी है। B भी है, LE, इसमें E है क्या बेटा, E इसमें नहीं है। यही नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आकृति का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें ध्यान समझिएगा आपको कैसे करना है। देखो यहाँ बीच में क्या लिखा बेटा, ए। क्या लिखा, ए, बहुत छोटा, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पर ए है। देखो क्रम क्या बनाया, समझिए ऐसे बनाया, ऐसे बॉक्स बनाना। एक समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा, ए के बाद इधर लिखा है बी, इधर क्या लिखा है सी, डी और ई। मतलब समझिए ABCDE ऐसे चल रहा है ना। ये देखो FGHIJ KLMNO क्लॉकवाइज, ठीक है। PQRST। अब टी के बाद क्या आ गई, UVWXY, लास्ट में वाई है ना, तो बीच में क्या आएगा, सेंटर में जेड। जेड तो सब में है, जेड का यहाँ क्या आएगा, ए, इधर क्या आएगा BC और डी। तो ऐसा जिसमें बना है वही सही होगा बेटा, ZABCD। ये सी, जरा सी देखो कौन सा ऑप्शन में, ये है, ये सही हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, और यही आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें बेटा देखो, ये तो आसान है, क्वेश्चन सब लोग कर पाएंगे। 64 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। इतना सबका सही है, सबका आ भी जाएगा। बेटा नीचे वाली संख्या देखो, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 81, मतलब सब में 3 3 का गुणा हो रहा है। 729 में 3 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। 3 9 27 7, ये हो जाएगा 6 2 8, और 21 87 2 अटे, यानी आंसर कौन सा सही है, हाँ यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से सबको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें ना समझ में आए, क्लियर हो, उसको आप कमेंट में लिखिएगा। उस क्वेश्चन को अगली क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, या आपके मित्रों को इस वीडियो को भेजिए, शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। समाप्त करते हैं।